हेलो एवरीवन। यदि आपके मन में भी चुनावी रैलियों और संबोधन को सुनने के पश्चात ये सवाल आ रहा है कि क्या संविधान को बदला जा सकता है, तो देखिए, एक सिविल सर्विस अभ्यर्थी होने के नाते आप सभी संविधान को पढ़ते हैं। पॉलिटी के संदर्भ में यहाँ पर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, उसकी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, वहाँ पर किस किस तरीके की प्रक्रियाएं उसके बारे में पढ़ते हैं। और अगर नहीं भी पढ़ा है या आप इससे अनभिज्ञ हैं, तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि क्या भारतीय संविधान को बदला जा सकता है। अगर है तो क्या भारतीय संविधान में इस तरह की किसी चीज का उल्लेख किया गया है जिसमें कहा गया है कि संविधान को बदलने को लेकर के क्या कोई प्रक्रिया का उल्लेख है, और क्या आने वाली जो सरकार है, क्या कोई नई सरकार आकर के भारतीय संविधान को बदल सकती है। तो चलिए समझते हैं भारतीय संविधान और उससे संदर्भित इस मुद्दे को। देखिए, चर्चा का विषय क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक अलग अलग रैलियों में इस तरह की बातें जरूर उठी हैं, जहां पर एक बार फिर से पीएम मोदी के द्वारा भी एक यहाँ पे वक्तव्य दिया गया था, जिसको कोट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, इवन बाबा साहेब कैन नॉट अबॉलिश कॉन्स्टिट्यूशन नाउ, इट इज अवर गीता, बाइबल, कुरान। तो पीएम मोदी का यहाँ पर कहना, एक वक्तव्य उन्होंने दिया चुनावी रैली में कि अब अगर बाबा साहेब भी आ जाते हैं तो वो भी यहाँ पे संविधान को नहीं बदल सकते हैं। तो फिर ये मुद्दा कहाँ से उठा कि संविधान को बदला जाएगा, और क्या ऐसे संदर्भ में हम संविधान को कैसे समझें, ये हमारा मुद्दा है। तो चलिए इसी कोट को देखते हैं और उसके बाद हम अपने संविधान पे आते हैं, उसके वक्तव्यों को समझते हैं। देखिए, परिवर्तन, निरसन या जोड़ने की प्रक्रिया, संविधान के संदर्भ में अगर हम देखें कि क्या संविधान संशोधन हो सकता है, तो देखिए संविधान संशोधन को लेकर के क्या प्रक्रियाएं हैं संविधान में, तो जी हाँ, बिल्कुल है। यहां पर आप देखें दो तीन चीजें आपको आपके संविधान में यहां पे देखने को मिलती हैं, और उसी आधार पर समय समय पर संविधान संशोधन होते रहते हैं, जिसमें आपको कुछ नए नियम या तो परिवर्तित किए जाते हैं, पुराने नियमों को हटाया जाता है, या कई सारे नए नियमों को यहां पर जोड़ दिया जाता है। और ये होता कैसे है, तो देखिए इसी कारण से हमारा जो संविधान है वो लगातार जीवंत एक दस्तावेज है, जो समय की प्रक्रियाओं के अनुकूल, नए नए परिस्थितियों के अनुकूल उसे यहां पर बनाया जाता है, उसमें संशोधन करके चीजों को जोड़ा जाता है, और पुरातन ऐसी गतिविधियों को हटा भी दिया जाता है जो कि यहां पर अब अनुकूल नहीं है। अब इसके संदर्भ में देखिए कहां से लिया गया संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, वो कहां से, उसका मूल स्रोत क्या है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, और भारत के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अब आइए इसके बाद यहां पर समझने का अगला जो कंटेंट है यहां पे, कि क्या संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, तीन तरीके से किसी भी संविधान में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में संशोधन किए जा सकते हैं, और कौन कौन से वहां पर टॉपिक्स हैं, तो देखिए यहां पे दो चीजें हैं। एक आता है जो बहुत ही सिंपल मेजॉरिटी तथा साधारण बहुमत के आधार पे आप कुछ मुद्दों को यहां पर क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। साधारण मुद्दे कौन से हैं, जिसमें आप देखें साधारण बहुमत के आधार पर क्या होता है कि जो भी संसद में जो भी लोग उपस्थित हैं, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, अर्थात उस समय संसद में जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनमें उपस्थित लोगों के द्वारा यहाँ पर जो वोटिंग की जाती है, उसके आधार पे यहाँ पर आप देखें तो उसको पास करने के 2/3 वहां पर उपस्थित लोगों के मतदान करके आप उसे मतलब पास करा सकते हैं। और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसमें यहाँ पे साधारण बहुमत की जरूरत होती है, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नंबर ऑफ जजेस इन हाई सुप्रीम कोर्ट और सिटीजनशिप, इनके संदर्भ में आपको देखा जाए तो एक सिंपल मेजॉरिटी अर्थात एक साधारण बहुमत की यहां पर आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ मुद्दे यहां पे ऐसे भी हैं जो अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत आते हैं, और यहां पर अगर हम देखें तो दो तरीके की आती है। एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि एक विशेष बहुमत की बात की जाती है, और एक सिंपल मेजॉरिटी प्लस यहां पे रैटिफिकेशन बाय द स्टेट, अर्थात यहां पे साधारण बहुमत के साथ साथ यहां पे आपको देखा जाए तो राज्यों की यहां पर सहमति भी आपको उसके लिए आवश्यक होगी, उनके द्वारा भी वहां पर उसकी अनुमति देनी पड़ेगी, तभी वो चीजें लागू की जा सकती हैं। जैसे कि पहले बात करते हैं एक स्पेशल मेजॉरिटी के संदर्भ में, तो यहां पे देखिए जो मेजॉरिटी है वो 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ वोटिंग, ठीक है, अर्थात कि यहां पे जितने भी मेंबरशिप है उसके 50% यहां पर आपको उपस्थित हो, उनमें से 2/3 यहां पर आपको देखा जाए तो उसके लिए यहां पर वोटिंग करते हैं उसके पक्ष में यहां पर, तब वहां पर वो लागू हो सकता है। जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव पॉलिसी, स्टेट्स पॉलिसी यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्वों में परिवर्तन के संदर्भ में यहां पर इस तरह के यहां पे बहुमत की आवश्यकता होती है। वही तीसरा जो है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या जरूरत पड़ती है, कौन कौन से मुद्दे इसमें आते हैं, इस तरह के मुद्दे होते हैं जैसे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डिवीजन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ यहां पर पावर स्टेट्स के संदर्भ में। इन चीजों में परिवर्तन के दृष्टिकोण से आपको यहां पर इस तरह के
बहुमत की यहाँ पर आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पर केंद्र राज्य संबंधों के, केंद्र राज्य शक्तियों के संदर्भ में समवर्ती सूची, जो जैसे विशिष्ट मुद्दे यहाँ पर अभी आते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए और रेटिफिकेशन बाय द लीस्ट आधा जो होती स्टेट ऑफ लेजिस्लेशन, अर्थात आधे राज्यों की भी यहाँ पर कम से कम आपको अनुमति चाहिए होगी इस तरह के मुद्दों को लागू करने के लिए। तो एक बेसिक जो फंडा है, अर्थात भारत के संविधान में कई सारे मुद्दे हैं जहां पे संशोधन की आपको अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी एक प्रक्रियाएं हैं और ये प्रक्रियाएं भी आपको अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग तरीके की हैं और उसी के तहत आप इनमें या तो संशोधन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, उनका निरसन कर सकते हैं, उसमें कुछ जोड़ सकते हैं। तो ये चीज हमने यहां पर देख ली, संविधान संशोधन की अपनी क्या प्रक्रिया है। अब बात आता है कि संविधान संशोधन क्या आवश्यक है, इसका महत्व क्या है और क्यों यहां पर लगातार अभी तक देखें हम भारत की स्वतंत्रता से लेकर के वर्तमान समय तक लगातार समय समय पे यहाँ पे कई सारे संशोधन इसमें किए भी गए हैं। तो ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी महत्ता क्या है, वो भी देखिए समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए शासन की अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता का मतलब कि आपको वर्तमान की समय की जरूरतों को समझते हुए आपको ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो उस समय ना रही हों और उस तरीके की चीजें वर्तमान समय में उपलब्ध हों। जैसे कि आप साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दे हो गए, आईटी का जितना तेजी से विकास हुआ है तो वहां पर आपको उससे संदर्भित मुद्दे भी शामिल करने होंगे। तो यहाँ पर तो वर्तमान समय की जरूरत के आधार पर आईटी अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जैसे चीजों को आप इसमें शामिल करते हैं। नए अधिकारों का विकास, लगातार देखा जाए तो आपको चीजें बदली हैं, लोग अपनी प्राइवेसी जैसी चीजों को मैटर करने लगे हैं, अर्थात सोने, उठने, खाने पीने और बहुत ही नॉर्मल चीजें जिसको शायद पहले बहुत मान्यता नहीं मिलती थी, आज लोग उसको भी यहां पर मान्यता देते हैं, तो उसको भी वहां पर अपने अधिकार के तौर पर चाहते हैं। और इसी के तहत यहाँ पे नए अधिकारों को शामिल करने के लिए देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी समय समय पर देखा जाए तो आपको निर्णय देते रहते हैं, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है। कई सारे ऐसी चीजों को उन्होंने अपने आपके मौलिक अधिकारों के तौर पर यहाँ पे घोषित कर दिया है, तो उसके संदर्भ में भी यहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है। उभरते मुद्दों के समाधान के लिए भी, जैसे आईटी अपराध, साइबर अपराध, सतर्कतावाद, साइबर बुलिंग, ठीक है, तो इस तरह के मुद्दे हैं। सामाजिक सुधार के लिए, जैसे दहेज जैसे प्रथाओं को यहाँ पे निश्चित करने के लिए उससे संबंधित कोई प्रावधान कानून या उसमें उससे संदर्भित यहाँ पे कोई परिवर्तन करना, और नए अधिकारों को समायोजित करने के लिए जैसे कि एलजीबीटी समुदाय, उनको अधिकार प्रदान करना। इसको लेकर भी अब एलजीबीटी समुदाय को लेकर के देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सुनवाई हुई, कुछ चीज़ों को वहाँ पे मान्यता मिली, कुछ चीज़ों को मान्यता नहीं मिली है। उनको मान्यता देने के लिए साथ ही शासन प्रशासन के स्तर पर उनको वो सुविधाएं देने के लिए और उनको भी एक नॉर्मल लोगों की तरह उनको भी ट्रीट करने के लिए वो वैसे ही कुछ अधिकार दिए जाएं, चाहे वो संपत्ति के अधिकार हो, जीवन जीने का अधिकार हो, आजीविका का अधिकार हो, लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार हो, मौलिक अधिकार हो, मानवाधिकार संबंधी अधिकार हो, तो उस तरह की चीज़ों को वहाँ पर उनको मान्यता देना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो संविधान संशोधन के दृष्टिकोण से यहाँ पर आपको ज़रूरी हो जाती हैं। अब यहाँ पे आता है कि एक मुद्दा है कि क्या संविधान की मूल जो संरचना है, क्या उसमें किसी तरीके का परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि मुद्दा वहाँ पर भी उठता है कि संविधान की एक मूल संरचना क्या है और क्या उसमें भी हम परिवर्तन किसी तरीके का कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक केस आता है जिसे हम जानते हैं 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का एक यहां पर लैंडमार्क एक डिसीजन आप कह सकते हैं, जिसमें संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन उसे इसके मूल ढांचे को प्रभावहीन बनाने की शक्ति नहीं है। सभी संशोधन न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएंगे और यह डिसीजन के माध्यम से यह सुनिश्चित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि देखिए सरकार को संशोधन करने का अधिकार मिलता है, लेकिन सरकार संविधान के मूल ढांचे को किसी तरीके से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है और ऐसे ही सभी चीजें यहां पर न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती हैं। तो इस तरीके से देखिए मुद्दा जो भी यहां पर चुनावी माहौल है वो चल रहा है, लेकिन आपको अपने एग्जाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग इस तरह के मुद्दों पर अपनी राय रखने से पहले अपने संविधान और उसकी संबंधी जानकारी को यहाँ पर जरूर देख लेना है। तो फिलहाल आज के समय में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेकर के, परीक्षा उपयोगी जानकारियों को लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।